कालवन के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहां दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उसी दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने जाता वो जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। ये वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में रहता था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। वहां के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उसे खूनी झील के बारे में न बताता है और न ही उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहां रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वो उसी खूनी झील के पास पहुंच जाता है। वाह, इतनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूदकर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूं। क्या हुआ बंदर भाई, इस तरह घबराए हुए कहाँ से आ रहे हो? झील के किनारे से पानी पीने गया था। और जिंदा वापस आ गए? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वह इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहां जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसके लाश का भी पता नहीं चलता कि कहाँ गायब हो जाती है। इसीलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। यह हमारे शेर राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? वो खरगोश भाई ने नहीं बताया? लो, खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई। मैंने सोचा यह तो पेड़ पर रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अरे, अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना। खूनी झील के खूनी? क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात वो जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? मैं सच कहता हूँ शेरराज, हमने आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहां जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि यह झील ही खूनी है, जबकि खूनी यह झील नहीं, इसमें छिपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। खरगोश मेरे दोस्त, मैं तुम सबकी भलाई के लिए ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहां आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। शाम को वे सभी उस झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे, ये लोग मुझे छिपकर देखने आए हैं क्या? क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं, हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। वही तो,
ये रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा कि मैं बड़ा ही मजबूत पत्थर हूं तो मैं मान जाऊंगा और अभी तैरता हुआ उस पर गुलाटी मार के आऊंगा। सुनकर वहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। ओहो, लगता है आज बंदर का नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने? ये कैसे आप सबको बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी के समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर भाई ठीक कहते हैं, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। पर अब क्या करें? धरती पर होता तो हम तो 2 पंजा लड़ा लेते, पर पानी में तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा शेर राजा? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा शेरराज। वो पानी में ही रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़े बड़े रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था तो वहां मैंने एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। ओहो, कल तक तो यह मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है यह भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे बंदर भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेरराज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तब फंदा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही फिर हिलेगा फंदा कसता जाएगा। अब न ये इसमें से छूट सकता है और न पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, हम सभी जानवर इस झील में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यह हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह बंदर भाई, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की समस्या ही हल कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा ही रहना पड़ता था कि कहीं इस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो। आज एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला ही खूनी होता है।